यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा में है। उत्तराखंड सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी में है और इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। माना जा रहा है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट उत्तराखंड में फाइनल हुआ है उसे गुजरात और असम जैसे बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि सत्ताधारी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूसीसी को आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक तरह का कानून। अब आप ये कह सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून तो देश में संविधान लागू होने के साथ ही लागू हो गया था। अब ये किस तरह के कानून की बात हो रही है? दरअसल यूसीसी के तहत जिन कानूनों की बात होती है वो हैं विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार आदि के कानून। अभी हमारे देश में बाकी सारी चीजों के लिए तो एक तरह के कानून हैं, लेकिन जब बात विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार की आती है तो कानून धर्म के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय में शादी, संपत्ति और उत्तराधिकार आदि को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है, जबकि हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। इस तरह से अन्य धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। इन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है, जो धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं अलग अलग कानूनों की बजाय एक कानून की बात कहता है और इसका जिक्र भारत के संविधान में भी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये तो हो गई संविधान की बात। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लोगों से भी भाजपा ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। चुनाव में जीत मिली तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी बिल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को नवंबर 2022 में ही रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ी और फाइनली 2 फरवरी 2024 को फाइनल ड्राफ्ट सरकार को मिला। इस बिल को तैयार करने में लोगों से सुझाव भी लिए गए। लगभग 2.5 लाख लोगों ने कमेटी को सुझाव भेजे। साथ ही कमेटी ने 38 सार्वजनिक सभाओं के जरिए भी लोगों से सुझाव इकट्ठा किए। क्या हो सकता है इस बिल में? बिल में क्या है ये जानकारी तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार और कमेटी का कहना है कि बिल का प्रमुख एजेंडा जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता है। यूसीसी ये प्रावधान करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए कानून का व्यवहार एक समान हो। इस बिल में बहुविवाह, इद्दत और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रावधान हो सकता है। राज्य के करीब 3% आदिवासी आबादी को इस कानून से बाहर रखा जा सकता है। आदिवासियों की ओर से इस कानून का खुला विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की उम्र और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम तय किए जा सकते हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों के पास समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा। अब आखिर में ये भी समझ लेते हैं कि इसका 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां भाजपा पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने चुनावी वादे को पूरा करने की बात कह रही है। लेकिन ये चुनावी वादा 2022 का ही नहीं, बीजेपी हमेशा से राष्ट्रव्यापी यूसीसी की मुखर समर्थक रही है। अपने घोषणा पत्र में हमेशा यूसीसी लागू करने की बात कहती आई है। अयोध्या राम मंदिर, कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ यूसीसी लागू करना भी भाजपा की कोर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सत्ता आई तो एक बार फिर से इस पर बहस शुरू हुई। 3 तलाक मसले पर सुनवाई और फैसले के दौरान भी यह खूब चर्चा में रहा।
पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया। इसे लागू करने की चर्चाओं को गर्म कर दिया था। अब भले ही राष्ट्रव्यापी यूसीसी ना आ रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी पूरी है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट एक मॉडल ड्राफ्ट हो सकता है, जिसे असम और गुजरात जैसे दूसरे भाजपा शासित राज्य भी लागू कर सकते हैं। इसके जरिए भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि 370 और राम मंदिर पर अपने वादे को पूरा करने के बाद वो अपने तीसरे कोर वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये रिपोर्ट तैयार की थी मेरे सहयोगी गौरव पांडे ने और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा।